एक सवाल जो शायद आपके मन में भी आया होगा कि सोना यानी गोल्ड आखिर इतना कीमती क्यों है। आखिर इस पीले धातु में ऐसा क्या है जो लोग पागल है इसके पीछे। तो चलिए आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज इस पूरी धरती पर इंसानों के इस्तेमाल में लगभग 2 लाख टन सोना मौजूद है। सुनने में ये बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन दूसरे मेटल के मुताबिक ये कुछ भी नहीं है। हैरानी की बात ये है कि इसका 50% है ज्वेलरी के रूप में, 35% इन्वेस्टमेंट यानी गोल्ड बार, गोल्ड बिस्किट और सिक्के के रूप में है। बस 15% ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जाता है, जो हमारे फोन, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में इस्तेमाल होता है। पर यह इंडस्ट्रियल यूजेस तो बस पिछले 30-50 सालों में आए हैं। सोना तो हजारों साल से कीमती रहा है, तो सवाल बना रहा क्यों। चलिए आज सोने की इस पहेली को सुलझाते हैं। इसके लिए हमें हमारे इतिहास में जाना होगा। हजारों साल पहले जब पैसे नहीं थे तो क्या होता था। लोग चीजों का आदान प्रदान करते थे, इसे बार्टरिंग सिस्टम कहते हैं। मान लीजिए आपके पास चावल है और मेरे पास दूध। आपको चावल चाहिए, मुझे दूध। हमने एक्सचेंज कर लिया, सिंपल। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या हो अगर मुझे दूध के बदले चावल लेने वाला कोई मिला ही नहीं। दूध तो अगले दिन खराब हो जाएगी। मतलब मुझे अपनी मेहनत की कमाई को खराब होने से पहले किसी भी हाल में इस्तेमाल करना ही होगा। मैं अपने खरीदने की शक्ति यानी बाइंग पावर को स्टोर नहीं कर सकता, और यहीं पर सोने की एंट्री होती है। लोगों ने देखा कि सोना एक ऐसा चीज है जो कभी खराब नहीं होता, न तो इसमें जंग लगता है, न ये हजारों साल तक अपनी चमक होता है। तो अब मैं अपना दूध बेचकर सोने के सिक्के ले सकता था, और उन सिक्कों का इस्तेमाल मैं जब चाहूँ तब कर सकता था। सोना अपनी बाइंग पावर को स्टोर करने का सबसे बेहतरीन तरीका बन गया था। अब आप कहेंगे सोना ही क्यों, कोई और मेटल क्यों नहीं। लोहा, तांबा या एल्युमिनियम, क्योंकि ये सभी समय के साथ खराब हो जाते हैं, उनमें जंग लग जाती है। सोना कीमती होने का बस यही रीजन नहीं है। याद कीजिए वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था लगभग 2 लाख टन सोने में 50% है ज्वेलरी के रूप में। हम इंसानों को हमेशा से ही अपनी हैसियत यानी स्टेटस दिखाना पसंद रहा है, और सोने के गहने इस स्टेटस सिंबल वाले खेल का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। इसकी खूबसूरत हमें अपनी ओर खींचती है, और सोने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह गहना बनने के बाद भी इसकी कीमत कम नहीं होती। आप कागज को काटकर गहना बना लेंगे तो वह कागज बर्बाद हो जाएगा, लेकिन सोने को आप कभी भी पिघला कर वापस वैसा का वैसा बना सकते हैं। यह दौलत को स्टोर करने के साथ साथ उसे दिखाने का भी एक शानदार तरीका था। सोना टिकाऊ और खूबसूरत है, साथ में रेयर भी। इसकी रेयरिटी भी इसे कीमती बनाती है। इसे समझाने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आज से लगभग 800 साल पहले रूस के मछुआरे ने स्टर्जन नाम के एक मछली के अंडे को खाना शुरू किया। आज हम इसे कैवियर के नाम से जानते हैं। शुरू में इसे कोई नहीं पूछता था, यह गरीबों का खाना था। लेकिन फिर एक दिन रूस के राजा को इसका स्वाद पसंद आ गया, और वो इसे रोज खाने लगी। यह बात आग की तरफ फैली, और अमीर लोग भी इसे खाने की इच्छा करने लगे। लेकिन एक समस्या थी, स्टर्जन मछली को अंडा देने के लिए तैयार होने में 8 साल लगते थे। डिमांड बहुत ज्यादा थी, लेकिन सप्लाई बहुत कम। कैवियर दुर्लभ हो गया और एक स्टेटस सिंबल बन गया, और आज भी है। सोने के साथ भी कुछ ऐसा ही है। सोना कीमती है क्योंकि यह दुर्लभ है, लेकिन यहाँ पे एक और मजेदार बात है। पैलेडियम नाम का एक मेटल सोने से ज्यादा टिकाऊ और दुर्लभ है, तो फिर वो सोने से ज्यादा कीमती क्यों नहीं है। क्योंकि वह इतना ज्यादा दुर्लभ है कि आसानी से नहीं दिखता है, और नहीं वो दिखने में सोने जितना खूबसूरत है। सोने में दुर्लभता यानी रेयरिटी, टिकाऊपन यानी ड्यूरेबिलिटी, और सुंदरता यानी ब्यूटी का परफेक्ट बैलेंस है। यह इतना दुर्लभ है कि कीमती लगे, पर इतना भी दुर्लभ नहीं कि किसी के पास हो ही ना। यही वजह है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, हर सभ्यता, हर देश सोने को कीमती समझता है और उसे स्वीकार करता है। कहा जाता है कि सोने की असली कीमत कभी कम नहीं होती। 1 ग्राम सोने से आप 1000 साल पहले जितना सामान खरीद सकते थे, लगभग उतना ही आज भी खरीद सकते हैं। इसलिए इसे महंगाई यानी इन्फ्लेशन से बचने का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। तो अंत में सवाल वही, सोने की इतनी वैल्यू क्यों है। क्योंकि हम सब मिलकर सामूहिक रूप से यह मानते हैं कि इसकी वैल्यू है, और यह उन गिनी चुनी चीजों में से एक है जिस पर पूरी इंसानियत हजारों सालों से सहमत रही है। और यही वजह है कि सोने की तब से लेकर अब तक बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो मैं हूँ आपका भाई अयान, और इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल पे इस तरह के इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।